नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले 3 वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति के क्रमशः राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों का अध्ययन किया था। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के अन्य कारणों का अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के अन्य कारणों में सर्वप्रथम कारण है सैनिक असंतोष। फ्रांस का सैनिक वर्ग, जिसमें अधिकांश किसान थे, तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता था। क्रांति के समय किसानों का बहुत दिनों से वेतन बकाया था। सैनिकों के भोजन, वस्त्र का भी समुचित प्रबंध नहीं था। सेना में पदोन्नति योग्यता के आधार पर न होकर उच्च पदों पर सिर्फ कुलीन लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, फ्रांस का जो सैनिक वर्ग था उसमें अधिकांश सैनिक किसान थे। उन्हें ना तो नियमित वेतन दिया जाता था और ना ही उनके भोजन वस्त्र का समुचित प्रबंध था। क्रांति के समय सैनिकों का वेतन काफ़ी दिनों से बकाया था। इसके अलावा सेना में उल्लेखनीय कार्य करने पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर न होकर उच्च पदों पर सिर्फ कुलीन लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। इस कारण भी सैनिकों में असंतोष था, जो फ्रांस की क्रांति का कारण बना। दूसरा कारण है बौद्धिक कारण। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस में अनेक दार्शनिक विचारक और लेखक हुए। इन्होंने फ्रांस के जनमानस को झकझोर कर दिया। उनमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने अपनी पुस्तकों, लेखों और विचारों में जनमानस को काफ़ी प्रभावित किया। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लोकप्रियता का अंदाज़ा तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एक ही वर्ष में उसके 13 संस्करण प्रकाशित हुए। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। अर्थात फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बौद्धिक वर्ग ने अपनी पुस्तकों में, लेखों और विचारों से जनमानस को काफ़ी प्रभावित किया। इसमें रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉज की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने सामान्य जनमानस को राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत के बारे में बताया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। तीसरा कारण है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति के पूर्व 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हुआ तथा जनता के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हुई। फ्रांस की क्रांति पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। अर्थात इन दोनों घटनाओं ने फ्रांसीसी जनमानस को झकझोर करके रख दिया एवं उन्हें प्रेरणा प्रदान की। इसी प्रेरणा के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अंतिम कारण है वो है तात्कालिक कारण, लुई 16वां की अयोग्यता। लुई 16वां मात्र 20 वर्ष की आयु में 1774 में गद्दी पर बैठा। उसमें प्रशासनिक अनुभव नहीं था, वह प्रशासन चलाने में असमर्थ था एवं उसका सारा समय भोग विलास में व्यतीत होता था। इस समय फ्रांस की अर्थव्यवस्था काफ़ी दयनीय हो गई थी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति का दयनीय होना क्रांति का तात्कालिक कारण बना। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, लुई 16वां अयोग्य होने के उपरांत बहुत ही कम उम्र में, उस समय उसकी उम्र 20 वर्ष थी और उस उम्र में वह 1774 में गद्दी पर बैठा। उसे उस उम्र में किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। इस कारण वह प्रशासन को ठीक प्रकार से चलाने में असमर्थ रहा और उसने अपना सारा समय भोग विलास में व्यतीत किया। इस भोग विलासी जीवन के कारण उसने फ्रांस का जो राजकीय धन था उसका काफ़ी अपव्यय किया।
इस कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था काफ़ी दयनीय हो गई और इसी दयनीय आर्थिक स्थिति ने क्रांति का तत्कालिक कारण का मार्ग प्रशस्त किया और उसका जिम्मेदार लुई 16वां की रहा। इस प्रकार हम फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।